हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल है सावित्री व्रत। उड़ीसा में बहुत बड़ा फेस्टिवल जो कि हर सुहागन मतलब औरतें करते हैं अपने पति के लंबी उम्र के लिए। जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही, बट यहाँ पे मतलब सुबह करवा चौथ में रात को चांद देख के पूजा करते हैं, बट ये सुबह पूजा हो जाता है। एंड देन आप दिन भर जो पूजा में जो फ्रूट्स भोग चढ़ाया जाता है तो दिन भर वही खाते हो, तो वही व्रत रहता है दिन भर। तो उसके लिए जो पूजा में जो नए कपड़े पहनते हो, नया साड़ी जो पूजा होता है वो सब मैके से आता है। एक रिवाज है, ये मैके से आता है। तो हर साल मुझे भाई मोस्टली पैसे ही देता है। जब से मेरी शादी हुई है पैसे ही देता है। बस लास्ट ईयर भाभी और मैं गए थे साथ में लेने के लिए। इस बार मैंने बोला कि मुझे पैसे ही दे दो, क्योंकि मैं अभी इंडिया से आई हूँ तो मेरे पास इंडियन वेयर बहुत है। मैं कुर्ता वगैरह लेके आई हूँ, साड़ी भी मेरे पास नया रखा, और इतना मैं पहनती भी नहीं हूँ मतलब साड़ी वगैरह। तो मैं अभी लूंगी नहीं। जब मुझे चाहिए होगा पूजा, जब फेस्टिवल्स वगैरह आएंगे तब अगर चाहिए होगा तब मैं लूंगी, बट अभी मुझे चाहिए नहीं। तो आप मुझे पैसे दे दो, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं उसी पैसे से देख के कुछ और ले लूंगी। तो मैं इंडिया से इस बार जब लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था अमेजोन से, ये रेडी टू वेयर साड़ी मैंने लिया था। सिंपल बांधनी प्रिंट का साड़ी है, उसमें बस ये बॉर्डर लगा है ऐसे। तो ये रेडी टू वेयर साड़ी है। तो ये मैं सुबह मतलब सुबह सुबह जल्दी जल्दी पूजा करने में ये सही रहेगा। तो इसको मैं फटाफट पहन के इसको मैं पूजा कर लूंगी। तो इसी का मैं ब्लाउज बनाने के लिए मैंने टेलर को दिया था। तो सिंपल सा ये स्लीवलेस ब्लाउज मैंने बनाया है। इसका इसी का ही था ब्लाउज पीस। तो ये हो जाएगा मेरे सुबह की पूजा के लिए। एंड एक हम लोग मतलब नया साड़ी पहन के पूजा करते हैं, फिर नया साड़ी एक पूजा होता है जो कि आप पूजा के बाद पहनते हो। तो पहनो या थोड़ा सा डाल दो बस ऐसे। तो मेरे पास ना उड़ीसा में जैसे संबलपुरी होता है ना, हैंडलूम साड़ियाँ, तो वो मेरे पास एक भी नहीं था, क्योंकि वो साड़ी मैं इतना साड़ी वगैरह पहनती नहीं हूँ, और वो साड़ी एक्सपेंसिव आती है। मतलब स्टार्टिंग रेंज 15,000 से स्टार्ट होता है, 30, 35, 50, 60,000 तक भी जाता है वो साड़ी। मेरे पास आज तक एक भी नहीं था। मेरी मम्मी के पास भरा है, मतलब आई थिंक वो खाली वही साड़ी पहनती है। तो ये है मेरा पहला संबलपुरी साड़ी, उड़ीसा हैंडलूम साड़ी। ये उसका पूरा जो बॉडी है ऐसे ब्लू कलर का है ये, एंड ये उसका बॉर्डर ग्रीन कलर का, एंड उसका जो आंचल है वो ये है। एंड उसका जो इसका भी ब्लाउज मैंने दिया था, इसको मैंने फॉल पिको कराया एंड उसका ब्लाउज दिया था। तो इसका ब्लाउज भी ऐसे कॉन्ट्रास्ट ग्रीन कलर में है ऐसा। हाथ स्लीव्स मैंने थोड़े से ऐसे लंबे रखे हैं। तो ये हो गया उसका ब्लाउज। तो यहाँ पे जो उड़ीसा समाज है ना, तो यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं, हांडी साड़ा हो गया या उत्कल दिवस हो गया, तो जहाँ पे उड़ीसा के सारे लोग आते हैं एंड जो भी फंक्शन वगैरह होता है, मोस्टली मतलब मान लीजिए 95% लेडीज संबलपुरी पाटो पहन के आते हैं। मेरे पास नहीं था, मैं कभी नहीं पहनती। तो इस बार भी उत्कल दिवस होगा ये 24 मई को। मैंने रजिस्ट्रेशन अभी तक किया नहीं, हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। अगर हम लोग गए तो मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी देख के। यहाँ पर रॉजो फेस्टिवल भी होता है, मतलब उड़ीसा के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं और वहां पे जो भी लेडीज आती हैं साड़ी पहन के ना, सब लोग संबलपुरी पहन के आते हैं। तो ये हो गया, मैं साड़ी पूजा कर लूंगी। एंड ये एक ड्रेस पीस मैंने बनाया। एक्चुअली सुनीता भी इंडिया गई थी ना, जब हम लोग गए थे तो वो भी गई थी कोलकाता। तो वो कोलकाता से पुरी गई थी दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ धाम दर्शन करने के लिए। तो वहां पुरी से ये भी वही संबलपुरी प्रिंट टाइप का है थोड़ा। तो वो ये कपड़ा लेके आई थी, हनी बनी को दिया था कुर्ता बनाने के लिए। मैंने अपने लिए बना लिया। मैं कहा हनी बनी कुर्ता साल भर में हार्डली 2-3 बार कुर्ता पहनते, एक दिवाली में, एक कोई शादी में अगर इंडिया जाते तो उसमें पहनते, वरना हाँ गणपति में ऐसे कभी एक कुर्ता पहनते। अभी उनका मैं ये कुर्ता सिलवाऊंगी तो दिवाली तक उनको छोटा हो जाएगा। तो फिर मैं कहा उनके लिए फालतू में क्यों सिलवाऊं, वैसे भी उनके पास बहुत सारे कुर्ते रखे। मैंने अपने उसने जितना कपड़ा दिया था ना दोनों के लिए, उतने में मेरा एक लॉन्ग ड्रेस बन गया। ये देखिए ये पूरा। एंड ये मैंने अभी ट्राई किया था फिटिंग वगैरह देखने के लिए। इतना कंफर्टेबल लग रहा है ना ये कपड़ा पहनने पे। उसके अंदर जो लाइनिंग दिया है भैया ने वो भी बहुत सॉफ्ट सा दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैंने सोचा था कि क्योंकि सावित्री वाले दिन नया कुछ पहनते हैं तो मैं दिन भर तो साड़ी पहन के नहीं रहूंगी, तो इसको मैं दिन भर पहन लूंगी। तो उसी हिसाब से डेली यूज के हिसाब से मैंने ये बनाया था। बट ये पहनने के बाद लग रहा है ना, इसके साथ में ना थोड़ा सा एक हेवी
पिंक कलर का दुपट्टा या रेड कलर का दुपट्टा लो ना, तो ये क्या आपका मतलब कोई फेस्टिवल्स वगैरह में पहन सकते हो। तो कल तो मैं इसको दिन में पहन के रखूंगी, बट फिर कभी फेस्टिवल सीजन में गणपति हो गया या जन्माष्टमी हो गया, इसको मैं पहन सकती हूँ। इसमें एक हेवी सा कोई दुपट्टा लेके इसको मैं पहन सकती हूँ। तो ये हो गया मेरा सावित्री के लिए कपड़ा। बाकी श्रृंगार का सामान वगैरह मैं शाम को जाऊंगी, सिंदूर एंड जो सौंखा हम लोग बोलते हैं रेड कलर का सौंखा, वो सब पहनते हैं। एक रेड मतलब एक ब्लैक कलर का मंगलसूत्र टाइप का पूजा होता है, तो वो मुझे एक्चुअली मतलब मैं हर साल, भाई तो मुझे पैसे देता है मायके से जो आता है, बट हर साल जीत भी मुझे कपड़े दिलाते हैं सावित्री। इस बार उन्होंने कुछ नहीं दिलाया क्या नहीं, मैंने भी नहीं बोला क्योंकि मेरे पास है तो मैंने बोला नहीं, बट मैंने उनको बोला था कि मुझे वो मंगलसूत्र लेना है। मेरे पास एक्चुअली मंगलसूत्र एक है, मतलब इसी लेंथ का डायमंड का पेंडेंट है और इसी इतने लेंथ का है एक मंगलसूत्र, तो मुझे ना थोड़ा सा लंबा चाहिए था, तो मैंने सोचा कि उसी में ही मैं वो चेन थोड़ा सा बस ऐड कर दूंगी तो मंगलसूत्र बच जाए। तो मैंने उनको कब से बोल रखा था कि बस ऐड करना है। मेरा थोड़ा सा पुराना गोल्ड भी रखा हुआ है जो कि टूट गया है, तो उसको एक्सचेंज करके वो जाएंगे करके टाइम ही नहीं हो पा रहा है। वीकडेज में तो टाइम नहीं होता है, वीकेंड में भी टाइम नहीं हो पा रहा, तो नहीं हो पा रहा। देखते हैं कल अगर टाइम होगा तो कल जाके, वरना मैं एक मंगलसूत्र उस टाइप का लेके आऊंगी। पता नहीं वो बनाना पड़ेगा ऐसे कुछ। और एक मेरे पास पहले था, मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने इंडिया अमेजोन से लिया था। इस बार अभी भाभी गए थे ना इंडिया, तो मैंने उनके हाथों मंगाया है। तो ये ऐसे बीच में जो गोल्डन है ना, वही पतला सा परत बस गोल्ड का है, तो ये काफी कम प्राइस में आ जाता है। पतला सा परत एंड थोड़ा सा ये डिजाइन, यही बस गोल्ड का है। तो मेरे पास सेम ऐसा रेड कलर का है जो कि मैं डेली यूज करती हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बस निकाला है, एंड अभी मैंने जो लिया है ये रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि जैसे बंगालीज में पहनते हैं ना रेड एंड व्हाइट, सौंखा पौला बोलते हैं, उड़ीसा में भी सौंखा पौला पहनते हैं। मतलब कंपलसरी नहीं है पहनना, सौंखा पहनना मतलब रेड कलर का जो प्लास्टिक का नहीं, रियल सौंखा जो, वो पहनना कंपलसरी है। बट पौला मतलब जो व्हाइट एंड रेड दोनों कंपलसरी नहीं है, बट पहनते हैं, शादी में तो डेफिनेटली पहनते हैं। तो ये मैंने इसीलिए रेड व्हाइट करना है। मैं डेली वो सौंखा वाला नहीं पहनती, उनको टूटते हैं, फिर वो डर लगा रहता है कि वो चुभ ना जाए, तो मैं नॉर्मली प्लास्टिक का ही पहनती हूँ, रेड कलर का हमेशा। तो इस बार मैंने इसीलिए ये लिया है। तो मैं ये पूजा करूंगी, तो ये मेरा ये रेड व्हाइट दोनों के साथ में ऐसे सौंखा ये हो जाएगा, एंड थोड़ा सा गोल्ड भी है इसमें। तो बस यही है। शाम को भी जाऊंगी तो हमारा वही 7 टाइप का फ्रूट्स पूजा होता है, वो लेके आना है। देन थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान, फ्लावर्स वगैरह वो सब लेके आएंगे। अभी देखते हैं, जीत जब आएंगे तब जाऊंगी मीना बाजार में। फिर वीकेंड है ना, बहुत ज्यादा रश लगता है मीना बाजार, तो मैं फिर अकेले नहीं जाती हूँ, जीत को लेके जाती हूँ। चलिए गाइस, ये हो गया मेरा सावित्री व्रत का। कल सुबह उठ के फटाफट नहा के पूजा वगैरह करना है, तो मिलती हूँ आपसे कल सुबह। है रूप में इतना सादापन, तो कितना सुंदर होगा मन। है रूप में इतना सादापन, तो कितना सुंदर होगा मन। बिन गहने और श्रृंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन। काजल बिंदिया कंगन झुमके ये तो गुजरे जमाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। सावित्री व्रत की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं हो गई हूँ रेडी अभी पूजा करने के लिए। इस बार तो मैंने ना मेहंदी लगाई है ना मैंने नेल पेंट लगाया, कुछ भी नहीं। बस मैंने मतलब ये सब जो चूड़ी वगैरह ये सब पहन के आलता लगा लिया है। आलता लगाना मुझे बहुत पसंद है। मैंने कल सोचा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ, तो वो रह गया। एनीवेज, तो अभी जाती हूँ, मैं अभी पूजा स्टार्ट करती हूँ। अभी जो मैं जो सावित्री माँ का एक छोटा सा मूर्त टाइप का बनाती हूँ ना, उस टाइप का बना के एंड लक्ष्मी नारायण जी को रख के मैं पूजा करती हूँ, जो वही मैं कर लेती हूँ। जीत गए हैं अभी फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। 7 टाइप्स के फ्रूट्स पूजा होता है, तो वही पूजा होने के बाद दिन भर हम लोग वही खाएंगे। मतलब जीत भी मेरे साथ व्रत रखते हैं,
तो हम दोनों आज दिन भर वही खाएंगे। एंड बाकी लस्सी वगैरह इस टाइप का पी सकते हैं कुछ कुछ। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। बहुलो साधव बहुलो। सुबह इस पूजा हो गई माता रानी की, माँ सावित्री की, और सत्यवान इधर बैठे हैं पूजा होने के लिए। सत्यवान तो सुबह से मंदिर होके आ गए हैं क्योंकि सैटरडे है ना, तो मंदिर होके आ गए हैं। तो आओ 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 तो ऐसे बोल रहे हैं। शाम सवेरे मेरे ख्वाब भी तेरे तेरे, नींदों के कर ले चोरियां, ली अंगड़ाई तूने दिल पे लगाई तूने, चाहत की ये डोरियां, हाथों में है हाथ तेरे, है जीना हमें साथ तेरे, नाम पे तेरे ये जिंदगी कर जावा। मैं तेरी हीर तू मेरा राजा, करती हूँ मैं तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनिए। मैं तेरी हीर तू मेरा राजा, चाहूँ तुझे मैं खुद से भी ज्यादा, मैं एक प्यासा तू। So guys, हो गई है हमारी पूजा एंड कथा भी मैंने सुन लिया है। अभी बस जा रही हूँ, जो मैंने साड़ी पूजा किया था ना उसको बस मैंने थोड़ा सा कंधे पे ऐसे रख दिया है। बाकी अभी मैं कपड़े चेंज कर लूँगी क्योंकि अभी हनी बनी नहाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। जीत और मेरा तो फास्ट है, मतलब हम लोग तो फ्रूट्स खाएंगे, तो ये दोनों खा ले, फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा सा गोल्ड शॉप, देखते हैं अगर होगा तो आज वो मंगलसूत्र मैं मतलब वो चेन खाली बना के लेके आऊँगी, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पूजा तो ऑलरेडी हो गया है। एंड ये वाली साड़ी कैसी लग रही है बताना, बहुत कंफर्टेबल है, रेडी टू वेयर है, तो मुझे 1 मिनट लगा पहनने के लिए, रेडी टू वेयर है। एंड अमेजोन से मैंने लिया था आई थिंक कुछ 699 या 799 ऐसे इंडियन उसमें लिया था मैंने। एंड उसके साथ में ये ब्लाउज पीस था, तो वो बस सिलवाया मैंने, बहुत ही कंफर्टेबल। इसके अलग अलग कलर्स भी थे, मतलब ब्लू कलर है, पिंक कलर है, येलो भी था, ऑरेंज भी था, ऐसे ऐसे कुछ कुछ था। तो बस कैसा लग रहा है बताना। एंड बस हो गया, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ पे हनी बनी के लिए थोड़ा सा बस आलू की भाजी बना दी है, तो वो पोखड़ा के साथ में खाएंगे। बाकी जीत मेरा हनी बनी भी पियेंगे। ये सिंपल सा प्लेन लस्सी बनाया है, मुझे कुछ भी और इसमें ऐड करने का मन नहीं है। थोड़ा सा बस ग्रेटेड कोकोनट इसमें ऐड करूँगी।
लोग मीना बाजार गए थे तो हनी बनी मीना बाजार से सब ये फेदर उठा के लेके आए, सिम्बा पे वो खेलेंगे करके। सिम्बा को दे, सिम्बा को। क्या हुआ बेबू? बेबू आ गई मामा के पास। सो गाइस आ गए हम लोग मीना बाजार से। इतना टाइम लग गया, ये सब जो गोल्ड वगैरह एक्सचेंज वगैरह कराना हो ना तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे पास ना थोड़े थोड़े ऐसे ही छोटे छोटे इयररिंग्स थे जो मैंने मतलब शादी के टाइम के वो रिंग्स थे जो टाइट हो गए थे, कुछ टूट गए थे, वो सब बहुत टाइम से पड़ा था। मैं कब से जीत को बोल रही थी कि उसको एक्सचेंज करके कुछ ले लूँगी जो मैं पहन पाऊँगी। वो बेकार में पड़ा है, मैं पहन नहीं पा रही हूँ। तो फाइनली आज वो सब काम किया। तो मैं जो आपको बता रही थी कि मेरे पास एक डायमंड का पेंडेंट और छोटा सा इतने साइज का मंगलसूत्र था, तो मुझे थोड़ा लंबा लेना था। तो उसमें मैंने चेन ऐड किया। ये है वो पेंडेंट एंड ये मैंने वो चेन लंबा सा ऐड किया इसमें। मतलब ये जैसे साड़ी वगैरह पहनो तो पतला सा एक जो बीट्स वाला जो चेन, उसके साथ में एक छोटा सा पेंडेंट अच्छा लगता है, मतलब मुझे पसंद है। तो ये मैंने लिया। गोल्ड वाला तो है मैं जो आज मैंने सुबह पहना था, बट ये वाला काफ़ी छोटा था, मुझे पहनने में अच्छा नहीं लगता था। तो ये वाला एक उसका चेन लिया एंड बाकी जो मैंने वो सब एक्सचेंज किया ना तो उसमें और बच रहा था, तो मैंने 2 रिंग्स लिए। मुझे एक्चुअली रिंग्स पहनना अच्छा लगता है, बट मेरे पास जो भी रिंग्स है ना वो मोस्टली पार्टी वेयर टाइप के हैं। तो फिर मैंने डेली यूज़ के लिए थोड़ा सा वो वाला देखो, मैंने स्टोन वगैरह नहीं, जो रोडियम एंड गोल्ड उस टाइप का ये मैंने 2 लिए हैं। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये मैंने 2 लिए। पहनने पे अच्छा लग रहा था तो से एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो ये 2 रिंग्स लिए एंड ये वाला जो मंगलसूत्र लिया। बस वो जो मैंने एक्सचेंज किया उसमें और 2 ग्राम बस ऐड करना पड़ा, तो उसी में हो गया। एंड जो मेरे बहुत टाइम से मैं आपको बोल रही थी उलझे हुए हैं सारे चेन्स वगैरह ना, टोटल 6 चेन्स थे उलझे हुए थे। तो हमने घर पे तो जो जितना ट्राई किया था वो हो नहीं रहा था। फिर हमने आज जो रिपेयरिंग, गोल्ड रिपेयरिंग या पॉलिशिंग वगैरह जो जहाँ पे होता है ना, तो उनको हमने दिया। तो उन्होंने 3 घंटे लगाए उसको सब सुलझाने के लिए। तो टोटल 6 थे, मैं सब अलग अलग लेके आई हूँ। छोटे छोटे मतलब जो डायमंड के पेंडेंट के साथ में जो 18 कैरेट के पतले पतले चेन नहीं आते, तो उसी टाइप के थे सब, इसीलिए वो सब उलझ गए थे। तो एक हो गया ये 5 ये, और ये जो ब्रेसलेट ये मैंने पहन लिया है वहीं पे, ये वाला भी। इसका जो मंगलसूत्र जो मेरे पास मैंने सेट का लिया था ना, ये सेम ऐसा मंगलसूत्र, वो भी उलझ गया था। तो वो भी, तो टोटल 6 पतले पतले चेन्स एंड ब्रेसलेट सब उलझ गए थे। तो वो सब सेग्रीगेट हो गया। तो इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना उलझन सी हो रही थी, वो ऐसे बन के था। और ये सब पुराना गोल्ड रखा हुआ था, मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि सब निकाल के फिर मैं पहनूं डेली। से ये 2 जो मैं लेके आई हूँ अभी रिंग, ये मैं डेली पहनूंगी। तो वो मैं पहनूंगी। एंड ये मैंने एक अमेज़ोन से एक बॉक्स भी ऑर्डर किया है जिसमें सब अलग अलग करके रखूं, क्योंकि सबका बॉक्स आता है इस टाइप का, इतने बड़े बड़े बॉक्स आते हैं। तो उस मतलब सब सारा बॉक्स में रखो ना तो फिर ज्यादा मतलब सामान इतना होता है, बॉक्स इतना बड़ा होता है। तो इसलिए मैंने एक बॉक्स ऑर्डर किया जिसमें सब अलग अलग मैं रख रही हूँ। तो अभी सब अलग अलग रखूंगा, अब इकट्ठा कर नहीं रखूंगी। एंड ये वाला जो अभी वैलेंटाइंस डे पे एक वो डायमंड का नहीं लिया था, डांसिंग डायमंड का जो ये वाला पेंडेंट, जो मैंने कुछ टाइम पहना था, अभी निकाला है। तो वो जो मैं पहन रही थी ना, तो यहाँ पे आ रहा था वो पेंडेंट, तो उसमें थोड़ा सा कड़ी लगा के उसको थोड़ा लंबा किया, इतना तक किया ताकि पहनने में अच्छा लगे। तो ये मैं बाद में चेंज करूँगा, अभी फिलहाल मैंने ये पहना है। तो यही हो गया सारा गोल्ड का काम, एक्सचेंज वगैरह। जीत एक्सचेंज नहीं करा, उनको लगता है कि गोल्ड एक्सचेंज अगर करना है, जितना गोल्ड दिया है उतना गोल्ड आना चाहिए, या कम नहीं,
मतलब उनको लगता है कि मन खराब होता है उनका। तो आज भी वही कम हो रहा था, मतलब पैसे वापस दे रहे थे वो, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, अब कुछ ले ले, भले ही एक्स्ट्रा 1 ग्राम घर पे आए बट एक्स्ट्रा आए। ऐसे गोल्ड उनको देना पसंद नहीं है, उनको वो भले ही वो टूटा फूटा पड़े रहे बट उनको इस तरह देना पसंद नहीं है। एनीवेज, तो चलिए गाइस, अभी ना आज मुझे इतनी भूख लग रही। वैसे नॉर्मल डेज पे मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती है, नहीं भी खाओ तो भी चलता है, और जिस दिन फास्ट होता है उस दिन भूख लगती है, पता नहीं क्यों। तो सुबह हमने वही लस्सी पिया था, थोड़ा सा फ्रूट्स, मतलब 2-3 बस मैंने वो वाटरमेलन खाया था। तो अभी बाकी के फ्रूट्स जो पड़े हैं उसको सब काट के खा लेंगे। अभी डिनर हो जाएगा, फिर कल सुबह देखेंगे। अभी बच्चों के लिए डोसा बनाऊंगी, वो डोसा खा लेंगे एंड हम लोग वही फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय माता दी। इस टाइप का बॉक्स मैंने मंगाया है, ये मैंने पहले मंगाया था, ये मैंने और एक मंगाया है। तो इसमें इस टाइप के छोटे छोटे वो होते हैं ना, तो रखने में सब अलग अलग होके रहेगा।